दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन को लेकर बड़ी खबर। राज्यपालों को बिल आगे बढ़ाने की समय सीमा तय होने तक चैन नहीं लूंगा, स्टालिन का बड़ा बयान है। खबर के मुताबिक तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएम के अध्यक्ष एम.के. स्टालिन ने शुक्रवार को साफ कर दिया कि राज्यपालों द्वारा विधेयक को मंजूरी देने के लिए संविधान में समय सीमा तय होने तक वे चैन से नहीं बैठेंगे। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गुरुवार को प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर दी गई सलाह के एक दिन बाद स्टालिन ने कहा कि राज्यों के अधिकारों और सच्चे संघवाद की लड़ाई जारी रहेगी। स्टालिन ने सोशल मीडिया पर जारी लंबे बयान में कहा कि सुप्रीम कोर्ट का कल मत 8 अप्रैल 2025 के उस ऐतिहासिक फैसले पर कोई असर नहीं डालेगा जो तमिलनाडु सरकार बनाम तमिलनाडु राज्यपाल मामले में आया था। उन्होंने दावा किया कि सुप्रीम कोर्ट ने फिर से दोहराया कि राज्य में 2 कार्यपाल का सत्ता केंद्र नहीं हो सकते और चुनी हुई सरकार ही ड्राइवर की सीट पर रहेगी। राज्यपाल के पास विधेयक को खत्म करने या पॉकेट वीटो करने का कोई चौथा विकल्प नहीं है। राज्यपाल विधेयक को अनिश्चित काल तक लटकाकर नहीं रख सकते। स्टालिन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार अगर राज्यपाल लंबे समय तक बिना वजह बिल पर कार्रवाई नहीं करते तो राज्य सरकारें संवैधानिक अदालतों में जा सकती हैं और राज्यपालों को उनकी जानबूझकर की गई निष्क्रियता के लिए जवाबदेह ठहरा जा सकता है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल अब तक आर्टिकल 361 राष्ट्रपति राज्यपाल को मिली व्यक्तिगत छूट के पीछे छिपकर विधेयकों को दफन नहीं कर सकते। पॉकेट वीटो थ्योरी खारिज। स्टालिन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु राज्यपाल R.N. रवि की 2 थ्योरियों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। विधेयकों को चुपचाप मार देने यानी पॉकेट वीटो का अधिकार राजभवन में विधेयकों को हमेशा के लिए दबाकर रखने का दबाव मुख्यमंत्री ने 1974 के अहमदाबाद सेंट जेवियर्स कॉलेज मामले 9 जज बेंच का हवाला देते हुए याद दिलाया कि सुप्रीम कोर्ट का सलाहकारी विचार कानून अधिकारियों की राय से ज्यादा प्रभाव नहीं रखता। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु की कानूनी लड़ाई ने पूरे देश में उन राज्यपालों को मजबूर कर दिया है जो चुनी हुई सरकारों से टकराव की राह पर हैं। अब वे विधेयकों को लटकाकर जनता की इच्छा का अपमान नहीं कर सकते। कोई संवैधानिक पद संविधान से ऊपर नहीं है, स्टालिन ने कहा था। स्टालिन ने कड़ा संदेश दिया कि कोई भी संवैधानिक पदाधिकारी या दावा नहीं कर सकता वह संविधान से ऊपर है। जब कोई ऊंचा संवैधानिक पदाधिकारी भी संविधान का उल्लंघन करे तो संवैधानिक अदालतें ही एकमात्र रास्ता हैं। अदालत के दरवाजे बंद करना, लोकतंत्र में कानून के शासन को कमजोर करना होगा और राजनीतिक मंशा से काम करने वाले राज्यपालों को खुली छूट देगा। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु की जनता द्वारा चुनी गई विधानसभा के विधेयकों को तब तक पूरी तरह लागू करवाएंगे जब तक संविधान में संशोधन कर राज्यपालों के लिए विधेयकों पर कार्रवाई की सख्त समय सीमा तय नहीं कर दी जाती। 8 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार की याचिका पर ऐतिहासिक फैसला देते हुए कहा था कि राज्यपाल विधेयक को ना तो अनिश्चित काल तक रोक कर रख सकते और ना ही बिना राष्ट्रपति को भेजे खत्म कर सकते। अगर राज्यपाल विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजते हैं तो भी उसे डीम्ड स्वतः मंजूर मानकर लागू करना होगा। अगर राष्ट्रपति भी लंबे समय तक चुप रहते हैं तो राज्यपालों की इस तरह की निष्क्रियता को अदालतें जांच कर सकती है। इस फैसले के बाद तमिलनाडु के राज्यपाल ने 10 पुराने विधेयकों को एक साथ राष्ट्रपति को भेज दिया था, जिनमें से कई पर राष्ट्रपति ने महीनों तक कोई कार्रवाई नहीं की। तमिलनाडु ने फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद राष्ट्रपति ने भी कई विधेयकों को मंजूरी दे दी थी। स्टालिन ने साफ कर दिया है कि उनकी लड़ाई अब सिर्फ तमिलनाडु तक सीमित नहीं रहेगी। वे संविधान के अनुच्छेद 200 और 201 में संशोधन की मांग कर रहे हैं, जिससे राज्यपाल और राष्ट्रपति को विधेयकों पर फैसला करने की अधिकतम सीमा 30 से 60 दिन की समय सीमा तय की जाए। डीएम के सांसद और बाहर इस मुद्दे को जोर शोर से उठाने वाली है। पश्चिम बंगाल, केरल, पंजाब और झारखंड जैसी बीजेपी शासित राज्यों में भी राज्यपालों और सरकारों के बीच टकराव चरम पर है। तमिलनाडु की इस लड़ाई ने पूरे देश में संघीय ढांचे को बचाने का नया आंदोलन शुरू कर दिया है। स्टालिन का संकल्प है कि जनता की चुनी हुई विधानसभाओं की आवाज को राजभवन दबा नहीं सकता। ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक संविधान में समय सीमा तय नहीं हो जाती। तो बड़ी खबर है दोस्तों, आपको बता दें कि लगातार जब बिल पास होता है विधानसभा में और उसके बाद उसे लटका कर रख दिया जाता है, यदि वो सरकारों के
अनुरूप नहीं होता तो सरकारें उसे लागू नहीं करते, राज्यपाल नहीं भेजते, क्योंकि राज्यपाल सरकारों के दबाव में आकर उसे लटका कर रखते हैं। तो इसलिए स्टालिन ने ये आंदोलन शुरू किया है, इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और वो मांग कर रहे हैं कि इसकी समय सीमा 30 से 60 दिन की होनी चाहिए। तो बड़ी खबर थी। इसी तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल खबर नेशनल टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपके पास खबरों की नोटिफिकेशन आते रहें। तो मैं सुबोध कुमार फिर आऊँ एक नई और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।